दोस्तों नमस्कार। मैं आनंद कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आनंद सर बायोलॉजी क्लासेस पे। फर्स्ट टर्म का पेपर आज हो गया है, आप सबको पता है। तो उसकी आंसर शीट लेके आप लोगों के सामने मैं आया हूं और इसकी आंसर की हम लोग मिलाएंगे और कितने क्वेश्चन आप लोगों के ठीक हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का जो पेपर हुआ है फर्स्ट टर्म का उस पर, जिसका कोड है 05724। तो स्टार्ट करते हैं बिना बिल्कुल एक मिनट का भी टाइम गंवाए। आपका 05724 किस तरीके से ये पेपर है, तो ये कोड मैंने क्लियर कर दिया और ये आपका जो है पेपर है। अब स्टार्ट करते हैं पेपर किस तरीके से है और इसके आंसर्स क्या क्या हैं। बहुत तेज़ी से चलेंगे जिससे कि कम टाइम में ये जो है क्लियर हो। पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, द हाइलम इज द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन। इसका आंसर बेटा सी आएगा, बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट पॉइंट शो कर रहा है वो टैपेटम को शो कर रहा है, सेकंड पॉइंट जो है एंडोथीसियम को शो कर रहा है, थर्ड पॉइंट जो है एपिडर्मिस को शो कर रहा है और जो फोर्थ पॉइंट है वो मिडिल लेयर को शो कर रहा है, यानी इसका बी ठीक है। इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है द टर्म यूज for the embryo entering into the state of inactivity। inactivity word इन्होंने बोल दिया as seed mature is। इसका आंसर डी, dormancy, बिल्कुल ठीक है। the ploidy of the optimistic embryo developed from the integument cell and the megaspore mother cell without reduction division respectively will be। इसका आंसर 2n बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार करवाया है, काफ़ी बार, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें जो W है वो माइक्रोपाइलर एंड है, X एंटीपोडल है, बाई सिनर्जिड है और Z जो है सेंट्रल सेल है, यानी A इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बेस्ट फीडिंग द बेबी एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द मदर बिकॉज इट प्रिवेंट। इसमें वन जो ओव्यूलेशन है और मेंस्ट्रुएशन है दोनों के लिए है, तो इसमें आंसर आ जाएगा डी फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो फॉर्मूला जो आपका डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो W मोरुला को शो कर रहा है, X जो है वो क्लीवेज को शो कर रहा है, बाई ब्लास्टोसिस्ट को शो कर रहा है और जो Z है वो फर्टिलाइजेशन को शो कर रहा है। तो इसमें 7 का C ऑप्शन ठीक है। ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड इन द फीटस बाय द एंड ऑफ 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही आंसर है। द एसेसरी डक्ट इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेटाइटेस्टिस, एपिडिडाइमिस और वॉस डिफरेंस, बिल्कुल ठीक आंसर है। इसमें एसेसरी जो डक्ट हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसमें रेटाइटेस्टिस, एपिडिडाइमिस और वॉस डिफरेंस इसमें आती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये डायग्राम बहुत ही फेमस डायग्राम। अब यहाँ पर देखिए जो X है, X चेस्मोगेमस सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन को शो कर रहा है और बाई है वो क्लिस्टोगेमस सेल्फ पॉलिनेशन को शो कर रहा है, तो इसमें C ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एन अनडिफ्रेंशिएटेड शीट कवरिंग द रूट कैप ऑफ द मोनोकोटिलेडॉन्स, तो इसमें B 11 का B कोलेरिजिया, बिल्कुल ठीक आंसर है। द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन एक्स्ट्रा कॉपी एंड ऑटोसोम, यानी इसका A 12 का A ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
13 है which of the following features show the mechanism of sex determination in honey bee. देखिए यहाँ पर सेकंड मेल हैव अ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ फीमेल, ये ठीक है. और थर्ड द फीमेल आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम, ये ठीक है. यानी बी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल ठीक है. सेलेक्ट द पेयर दैट इज इनकरेक्ट. देखिए दोस्तों यहाँ पे हीमोफीलिया, ऑटोसोमल लिंक डिजीज, रेसेसिव, ये जो है आपका गलत ऑप्शन इन्होंने किया. तो 14 का बी जो है इन्होंने पहले कह दिया दैट इज इनकरेक्ट, तो बी इसमें इनकरेक्ट. फिर इसके बाद एग्जाम्पल ह्यूमन ट्रेट, अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. ए फिनाइल कीटोन्यूरिया बिल्कुल ठीक आंसर है. लाइफ साइकिल ऑफ द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज कंप्लीटेड 14 डेज, बिल्कुल सही. इसके बाद हाउ मैनी टाइप ऑफ गैमीट वुड डेवलप बाई एन ऑर्गेनिज्म विद जीनोटाइप, इसमें 4 इसका राइट आंसर है, यानी डी 4 इसका राइट आंसर है. अब गिवन बिलो आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्रॉ इन HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शो करेक्ट ऑब्जर्वेशन. इसमें सेकंड द एवरेज जीन कंसिस्ट 3000 बेसिस, और दूसरा लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन. तो सेकंड और थर्ड इसमें सही है. इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है. नेक्स्ट 19 क्वेश्चन कहता है द फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व्स द प्रोटीन बिटवीन, इसमें आंसर फॉस्फेट ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ 5th C ऑफ द न्यूक्लियोसाइड, ये बिल्कुल ठीक आंसर है. द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ लैकोपेरॉन प्रोकैरियोट इज रेगुलेटेड बाय लैक्टोज, बिल्कुल सही आंसर है, यानी 20 का C. फॉर इन विट्रो DNA रेप्लिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट नीड टू बी एडेड along with the necessary enzyme, the DNA template and specific condition. Deoxyribose nucleotide triphosphate, deoxyribonucleotide triphosphate, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर. 22 which one of the following factor will associate transiently with RNA polymerase to terminate transcription in prokaryote? RH factor. RH factor 22 का B, RH factor बिल्कुल सही. Choose the correct pair of the codon it corresponding amino acid from the following list. इसमें आंसर UUU phenylalanine बिल्कुल ठीक है. During elongation process of translation, the peptide bond formation between amino acid is catalyzed by, इसका आंसर बी प्रोटीन इन स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम, ये बिल्कुल ठीक है. इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, असर्शन और रीजन. अब इसमें देखिए पहला 25 कहता है असर्शन रिप्रोडक्टिव एंड through reproductive and child health RCH program in India, we could bring down the population growth rate. A rapid increase in MMR and IMR are what the reason? इसका A is true but R is false, मतलब C ठीक है इसका. 26 के केस में स्टेरिलाइजेशन मेथड आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल फीमेल पार्टनर ऑफ द टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट बाय मोर प्रेगनेंसीज. रीजन इसमें आर आ रहा है. दीज टेक्निक आर लेस इफेक्टिव एंड हैव हाई रिवर्सिबिलिटी. सी इसका ठीक ऑप्शन है, यानी वही ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. इसके बाद 27 पर आते हैं. द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट गेट डिटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलप्ड इन ह्यूमन, और इसका रीजन था द ब्लास्टोमियर इन ब्लास्टोसिस्ट गेट अरेंज्ड इनटू ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास. डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. इसके बाद 28 देयर इज अ एक्सप्रेशन ओनली वन जीन ऑफ द parental character in the Mendelian monohybrid cross of F1 generation. Reason है in a dissimilar pair of factor, one member of the pair dominates
द अदर। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं 29 क्वेश्चन पर। तो 29 क्वेश्चन कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ह्यूमन chorionic gonadotropin HCG released during the embryonic development in human. इसमें फर्स्ट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड फोर्थ ब्रिंग मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, यानी 29 का बी फर्स्ट एंड फोर्थ बिल्कुल ठीक है। रेजिडुअल persistent nucellus in black pepper is known as pericarp, यानी 30 का बी बिल्कुल ठीक है। Amongst the insect, the dominant biotic pollinating agent, इसमें bees बिल्कुल सही आंसर है। The source of gonadotropin LH is corresponding function is a anterior pituitary ovulation, ये बिल्कुल सही आंसर है, anterior pituitary ovulation, a specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum is ICSI, इसका सही आंसर है। Listed below or all reproductive tract infection except, yes, listed below all reproductive tract infection, देखिए एक्सेप्ट वर्ड आ गया, फाइलेरियसिस इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी एक्सेप्ट वर्ड आ गया तो फाइलेरियसिस जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद अ जेनेटिक मैकेनिज्म विच प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन इन मेजर एंजियोस्पर्म प्लांट, तो बी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 36 क्वेश्चन कहता है इन पाइसम सटाइवम द फ्लावर कलर में बी वॉयलेट कैपिटल बी और वाइट स्मॉल बी, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग इन क्रॉस ऑफ कैपिटल बी क्रॉस है इसमें स्मॉल बी का, तो 100% है भैया। वुड बी एक्सेप्टेड टू बी वॉयलेट, तो 100% इसमें आएगा डी, 100% बिल्कुल सही है। आंसर विच वन ऑफ द जीन पेयर इज एक्सेप्टेड गिव द रेशियो ऑफ 1:1:1, इसमें देखिए यही जो है चीज़ क्लियर कर देती है। मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में ये कर रहे हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस करना है स्मॉल ए और स्मॉल ए और स्मॉल बी से, तो 37 का सी बिल्कुल सही आंसर है। द प्रोजनी ऑफ द क्रॉस बिटवीन टू स्नैप ड्रैगन प्लांट्स हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर बियरिंग डिफरेंट कलर्ड फ्लावर वुड बी, तो इसका बी 25% रेट, 50% पिंक, 25% वाइट इसका राइट आंसर है। अब 39 पर आ जाइए, स्टडी द ग्रीन गिवन पेडिग्री चार्ट, तो इसमें ऑटोसोमल शो द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव फिनाइल कीटोनूरिया बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। 40 पर आते हैं हम लोग। अ चाइल्ड with blood group A has father with blood group B. What would be the possible genotype of parent and the child? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो IB स्मॉल आई फादर का है, बच्चे का जो है वो IA IB, और जो चाइल्ड का आ रहा है वो IA स्मॉल आई, ये इसका जो है एक तरीके से सही ऑप्शन है। इसके बाद इनमें इन डाई हाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस गार्डन पी प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर वायलेट एंड राउंड सीड crossed with homozygous white flower and wrinkled seed, the genotypic phenotypic ratio in F1 progeny। कई बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, 1:1:1:1, यानी ये इसका आंसर है। अब ये a reason for coding the strand DNA has the following nucleotide sequence 5 and TGC। अब यहाँ पे देख लीजिए
इसमें सी ऑप्शन इसका ठीक है। इसके साथ डीएनए मॉलिक्यूल इन 160 बेस पेयर लॉन्ग, इट हैज 20% एलेनिन, हाउ मैनी साइटोसिन बेस आर रिप्रेजेंट इन दिस डीएनए मॉलिक्यूल? 42 बिल्कुल ठीक आंसर है। अ टेम्पलेट स्ट्रैंड इन अ बैक्टीरियल डीएनए हैज द फॉलोइंग बेस सीक्वेंस, 5 एंड और इधर 3 एंड है टीटीए, तो ये सी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है, तो 44 का सी। अब आइए 45 पर। 45 का केस देख लीजिए। कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इन अ ह्यूमन। अ मैन विद अ नॉर्मल कलर विजन मैरीज अ वुमेन हु इज कलर ब्लाइंड, व्हाट वुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप? भैया बिल्कुल ठीक, डी आप देख लीजिए। जो मदर है वो कलर ब्लाइंड है और जो फादर है वो जो है आपका नॉर्मल है, तो इस केस में जो है यहाँ पर देख लीजिए, जो डॉटर है वो कैरियर होगी और जो सन है वो इफेक्टिव होगा, यानी सन को जो है, तो इसमें 45 का डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। टीआरएनए हैज एन, यहाँ पर आएगा एंटी कोडॉन लूप इन्वर्टेड एल दूसरे में, तो पहले में एंटी कोडॉन लूप दैट हैज बेस complementarity to codon, its actual structure in compact molecule which look like inverted L is the right answer. Which type of RNA incorrectly, माफ कीजिएगा, करेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन? तो 47 का बी, ट्रांसफर आरएनए अटैच टू अमीनो एसिड, बिल्कुल सही आंसर है 47 का बी। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, given below the pair contrasting character Pisum sativum as the studied Mendel, select the incorrectly mentioned option from the table। तो पहला फ्लावर पोजीशन इनकरेक्ट है और पोर्ट शेप जो है वो इनकरेक्ट। तो अगर ये दोनों ऑप्शन है तो ये ऑप्शन जो है सही होने के बहुत चांसेस हैं, ए और डी। इसके बाद सेक्शन सी पर आ जाए। इसमें केस दे रखा है, अ वुमेन ऑफ अ 35 ईयर एज ऑफ मैरिड लाइफ, 8 ईयर हैविंग नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल, विजिट अ डॉक्टर अलोंग टू हर हस्बैंड फॉर कंसल्टेशन फॉर द इनफर्टिलिटी, देयर वर नो यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दे हैव नो चाइल्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया ये, डॉक्टर एडवाइज्ड आफ्टर अ डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन would them undergo following investigation। तो इसमें जो 49 क्वेश्चन आ रहा है, seminal analysis of the husband was done for determining the first sperm morphology देखने के लिए, sperm count के लिए, और सेकंड जो है आपका क्वांटिटी एंड पीएच ऑफ सीमेन, ये इसका बी 49 का बी ठीक है। इसके बाद एन अल्ट्रासाउंड गाइडेड फॉलिकुलर स्टडी was done for the wife of determining the size and physical appearance of an ultrasound guided follicular study that was done for the wife for the determining the size and physical appearance of, इसमें एंटरनल जो फॉलिकल है इसका ये आएगा, यानी 50 का सी इसमें ठीक लग रहा है। इसके बाद 51 में द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द वाइफ शोड FSH वैल्यू विच इज इनएक्टिव, इसमें सी आंसर ठीक है, लो रेट ऑफ मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। इसके बाद इन अबव केस द हस्बैंड इज फाउंड टू हैव द स्पर्म काउंट लेस देन 20 million per ml and wife is diagnosed with the blockage in oviduct, the couple would be advised। तो पहला ZIFT आप करा सकते हैं और थर्ड IVF आप करा सकते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। The high level which gonadotropin ovarian hormone in the blood sample of the wife taken on the day 20 her reproductive menstrual cycle would indicate the luteal phase of the
ओवेरियन साइकिल, तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन इज द राइट आंसर। इसके बाद इन विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल द ब्लड सैंपल ऑफ अ वुमन टेकन इफ in on an analysis it show high level of LH and estrogen, तो 54 का A ovulatory phase is the right answer। How many type of gamete can be produced in a diploid organism which heterozygous for 4 loci, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 16 होना चाहिए। इसके बाद 56 में ये डायग्राम आपका दिया है, तो सी किल्नेफेल्टर सिंड्रोम, गायनोमेस्टिया मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, तो सी इसका सही आंसर है। द रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी 4 लिंक्ड बिटवीन, तो इसमें जो आंसर आपका आ रहा है मेरे हिसाब से इसमें YWZX यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 58 पर आप आ जाइए। 58 पर बड़ा अच्छा डायग्राम दिया है, तो इसका 58 का डी सेकंड हिस्टोन ऑक्टोमर और थर्ड DNA मेरे हिसाब से सही है इसमें। और इसके बाद 59 के केस में ये डायग्राम देख के हर कोई इसमें बता देगा बी बिल्कुल ठीक है। और 60 मॉलिक्यूलर वालेज हु प्रपोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो इन वन डायरेक्शन, तो इसमें फ्रांसिस क्रिक इज द राइट आंसर। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है दोस्तों, लेकिन हर एक क्वेश्चन हम लोगों ने कोशिश की आपको आंसर देने की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को बनाने में, इस वीडियो को बनाने में जितने लोगों ने हेल्प किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी से जल्दी इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वायरल करें। थैंक यू सो मच।